दोस्तों, इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि फार्मा कंपनी की एक फाइल नूर के हाथ लग गई थी और यहाँ से हम आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। नूर नीलिमा के ऑफिस से अपनी फाइल लेकर चला जाता है। फिर नीलिमा फार्मा कंपनी के आदमी को नूर के बारे में सब कुछ बता देती है और कुछ देर के बाद नीलिमा के पास प्रकाश का फोन आता है, ये बताने के लिए कि हमारी एक टीम फार्मा कंपनी गई थी, पर एक बंदा फाइल लेकर भागने लगा और पता नहीं चला कि वो फाइल कहाँ गई और हम लोग फार्मा कंपनी पर इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन नीलिमा उसे अभी कुछ दिन के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए रोक देती है क्योंकि वो प्रकाश की सीनियर है। अगले सीन में आशीष डॉक्टर वासुदेव के पास अपनी एक फाइल लेकर जाता है कि इस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट से गायब हो गई है और वो वासुदेव को एक फाइल दिखाता है कि इसमें कुछ मरीजों के सिग्नेचर सेम है। आशीष कहता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आशीष को ये पता नहीं था कि वो जिसे ये सारी बातें बता रहा है वो भी उन करप्ट लोगों से मिला हुआ है। और अगले ही पल डॉक्टर वासुदेव ब्रह्मगिल को इस बारे में सब कुछ बता देता है और आशीष की फाइल के पेपर को नष्ट करा दिया जाता है। अब उन लोगों की आशीष पर कड़ी नजर थी। अगले सीन में ब्रह्मगिल का बेटा एकम बैरागी को बोलकर जाता है कि मुझे वो फाइल चाहिए, चाहे जैसे भी हो, जल्द से जल्द वो फाइल उस लड़के से छीन कर लाओ। और नूर वो फाइल लेकर अपने बॉस के पास आया है। वो इस फाइल की सारी कहानी अपने बॉस को बताता है, पर उसे नूर की बातों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। नूर जैसे ही उस ऑफिस से बाहर आता है, कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह मारने लग जाते हैं। फिर उसे फाइल छीन कर ले जाते हैं और नूर कुछ नहीं कर पाता। और फिर हम पटियाला के पास एक गांव में एक आदमी को देखते हैं। उसके अचानक आंखों की रोशनी चली जाती है और रात में प्रकाश को गुरसिमरत की कॉल आती है। वो बताती है कि जिन लोगों ने फार्मा ड्रग ट्रायल्स पटियाला में हिस्सा लिया था वो अपनी आंखें गंवा चुके हैं। 5 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। और अगले ही दिन ये न्यूज तेजी से फैल जाती है कि फार्मा के क्लिनिक परीक्षण में मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। प्रकाश इस बारे में अपनी सीनियर ऑफिसर नीलिमा से बात करता है, लेकिन वो कहती है कि दूसरी कंपनियां फॉरएवर क्योर फार्मा कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अगले सीन में हम नूर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा दुखी है और अपनी माँ की कब्र पर आया है। वो अपनी माँ को याद करता है और फिर उसमें एक हिम्मत आती है कि मेरी माँ की मौत उन दवाइयों की वजह से हुई थी और इस लड़ाई में मैं इस तरह हार नहीं मान सकता। इसलिए नूर तुरंत ही फेसबुक पर एक पोस्ट डालता है कि पिछली रात कुछ लोगों ने मुझे बहुत मारा क्योंकि मेरे हाथ में फॉरएवर क्योर फार्मा की डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ट्रायल्स की फाइल थी जो अब उन्होंने छीन ली है। और वो ये भी बताता है कि मैं मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिस भी गया था, लेकिन वहाँ की एक बंगाली अफसर ने मुझे बताया कि ये बैच तो कभी मार्केट में आया ही नहीं, और यदि ये बैच मार्केट में नहीं आया तो मुझे इतना मारा क्यों और मुझसे वो फाइल क्यों छीनी गई। और ये पोस्ट आशीष और गुरसिमरत तक भी पहुंच जाती है। गुरसिमरत ये बात प्रकाश को भी बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीडिया वाले जिन मरीजों की आंखों की रोशनी गई है वो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। वो बताते हैं कि हमने जब आंखों में दवाई डाली उसके कुछ देर बाद हमारी आंखों की रोशनी चली गई। मीडिया वाले पूछते हैं कि क्या आपको बताया नहीं गया था कि ये दवाई अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं है। मरीज कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं बताया गया था और हमें दवाई के साथ 1000 रुपए भी दिए गए। और इस खबर को सुनकर ब्रह्मगिल गुस्से से लाल हो जाता है। अगले सीन में हम पंजाब के मुख्यमंत्री बरार को देखते हैं जो फिर से इलेक्शन जीतने के लिए लोगों से बड़े बड़े वादे कर रहा था और वहीं पर उसकी इकलौती बेटी कीरत बैठी हुई थी। अब ब्रह्मगिल को मुख्यमंत्री की मदद की जरूरत थी, इसलिए उसका बेटा एकम कीरत को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, उनसे कहो कि फ्री होकर जल्द से जल्द कॉल करें। अब एकम ने कीरत को कॉल इसलिए किया क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और कीरत के पिता और एकम के पिता एक दूसरे के दोस्त हैं। और थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री एकम को कॉल करता है। एकम उसे आंखों की रोशनी जाने वाले मरीजों के बारे में बताता है और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि कीरत गरीबों की मदद करने वाली और एक ईमानदार लड़की है और उसे अपने पापा पर गर्व है। लेकिन उसे ये सच्चाई नहीं पता कि जिस पिता को वो भगवान मान रही है वो भी उन शैतानों के साथ मिला हुआ है। और यहाँ नूर के फोन पर अरुण पाठक के नाम से एक मैसेज आता है। दरअसल ये अरुण पाठक आशीष खन्ना था जो अपनी सच्चाई नूर से छिपाना चाहता था और उस मैसेज में लिखा था कि मैंने तुम्हारी पोस्ट फेसबुक पर देखी, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ और उस फाइल के बारे में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यदि मुझ पर ट्रस्ट है तो अपना नंबर शेयर करो। फिर नूर उसे अपना नंबर सेंड कर देता है।
फिर नूर वहाँ से अपने ऑफिस जाता है। वहीं पर नूर के लिए प्रकाश का फोन आता है। वो नूर को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। नूर उन्हें बताता है कि जिस दवाई को मेरी माँ लेती थी और उसे लेने के बाद उनकी मौत हो गई थी, वही दवाई की फाइल मुझे कचरे में मिली थी। वो फाइल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने उसकी कॉपी अपने फोन में रखी है। और उन्हें लगने लगता है कि ये शायद वही फाइल है जो उस दिन वो बंदा लेकर भागा था। अब ये लोग गुड़गांव के फार्मा प्लांट पर इंस्पेक्शन ऑर्डर का एप्लीकेशन डाल देते हैं, लेकिन प्रकाश की सीनियर नीलिमा कॉल करके प्रकाश को कहती है कि तुमने फार्मा कंपनी पर इंस्पेक्शन का ऑर्डर क्यों डाला। प्रकाश उसे उस फाइल के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहती है कि वो फाइल रिजेक्टेड है और अप्रूव फाइल डिपार्टमेंट के पास है, और फार्मा कंपनी के सीईओ ब्रह्मगिल अपना सच छुपाने के लिए जिन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उनके परिवार को 9 लाख रुपए नगद और उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया गया। इस बात से मरीजों ने अपना स्टेटमेंट मीडिया के सामने तुरंत ही चेंज कर लिया कि हमारी आंखों की रोशनी फॉरएवर क्योर फार्मा की दवाइयों की वजह से नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक दवाइयों की वजह से गई है, और मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। मुख्यमंत्री बरार की बेटी को अभी तक कुछ भी पता नहीं था कि उसका पिता कितना बड़ा करप्ट है, और ब्रह्मगिल बरार को खराब दवाइयाँ देता है, और बरार उन एक्सपायर दवाइयों के ऊपर स्टिकर बदलवा कर मार्केट में बिकवा देता है। मतलब लोगों को पैसा इतना प्यारा हो गया कि वो किसी की भी जान ले सकते हैं। उनकी नजरों में इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। खैर, आगे गुरसिमरत अपनी टीम के साथ फार्मा कंपनी में रेड डालते हैं, लेकिन इस बार उन्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। अब उन्हें शक था कि किसी ने उनके आने से पहले उन्हें खबर कर दी थी, और प्रकाश का शक नीलिमा पर जाता है। अब प्रकाश नूर को हर कॉलोनी पर जाकर उसे पता लगाने को कहता है कि किन किन पर डॉक्सीसाइक्लिन का टेस्ट किया गया था, और किस किस की जान फॉरएवर क्योर फार्मा की दवाई की वजह से गई, और कौन कौन से डॉक्टर ये दवाई रिकमेंड करते हैं। और अगले दिन न्यूज आती है कि जिन वॉलेंटियर्स ने फार्मा कंपनी में पार्टिसिपेट किया था, उनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात से उनके परिवारों में गुस्सा था। उन्हें इंसाफ चाहिए था, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनकी किडनी 80% डैमेज थी। वहीं प्रकाश भी इस खबर से परेशान था, लेकिन उसकी सीनियर उसे हर बार चुप करा देती थी। नूर कॉलोनियों के लोगों की वीडियो बनाकर ले आता है। उन सब की उनकी माँ जैसी ही हालत थी। जो कुछ नूर की माँ के साथ हुआ, वही सब उनके परिवार वालों के साथ हुआ। वो वीडियो में एक एक करके सभी अपना दुख सुनाते हैं, और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि नीलिमा ने झूठ बोला था कि फाइल वाला बैच मार्केट में नहीं आया। वो लोग रिजेक्टेड प्रोडक्ट को भी बेच रहे हैं। अब फॉरएवर क्योर फार्मा की दवाइयों के बारे में लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा था। इसी का फायदा दूसरी कंपनी लेने लगी, और उनके प्रोडक्ट फार्मा कंपनी से ज्यादा बिकने लगे। उसी के चलते अब फार्मा कंपनी ने एक बड़ा एक्शन लिया। जो कैंसर ड्रग के ट्रायल्स 1 साल बाद लॉन्च करने थे, वो अब उन्हें जल्द से जल्द लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि कैंसर के 100 मरीजों में से 100 की ही ये मौत हो गई, तो वो सारा इल्जाम उस बीमारी पर जाता है, और यदि 100 मरीजों में से एक भी बच गया, तो उसका पूरा प्रॉफिट फॉरएवर क्योर फार्मा कंपनी को ही जाएगा। और एकम न्यूज वालों को भी बता देता है कि हमारा कैंसर ड्रग ट्रायल्स जल्द से जल्द लॉन्च होने वाला है, और यहाँ प्रकाश और गुरसिमरत कुछ दवाइयों का टेस्ट करना चाहते हैं। वो दवाइयाँ फॉरएवर क्योर फार्मा कंपनी की है। फिर प्रकाश वो दवाइयों का टेस्ट करने के लिए अपनी पहचान के डॉक्टर से बात करता है कि मुझे आपके लैब की जरूरत है, और वो उसे अपने मिशन के बारे में भी बताता है। डॉक्टर उससे कहता है कि ये काम इलीगल है, यदि किसी को इस बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। प्रकाश उसे समझाता है कि ये काम तो लोगों की भलाई के लिए है, फिर ये काम इलीगल कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहता है ठीक है, लेकिन आपको ये टेस्ट रात को करना होगा, क्योंकि तब लैब में कोई नहीं होता। प्रकाश और गुरसिमरत रात को चोरी छिपे दवाइयों का टेस्ट करने लगते हैं, और अगले दिन वो एक डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि हमने फॉरएवर क्योर फार्मा कंपनी की दवाइयों का टेस्ट किया है, और उन दवाइयों में ओपिड ना के बराबर है, जो कि दवाई का मेन इंग्रेडिएंट्स है। स्लीपिंग पिल्स खाली पड़े हैं, एंटी डिप्रेशन पिल्स में चौक भरा पड़ा है, हार्ट रिलेटेड ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स, ये एक्सपायर होने के बाद उन्हें रिन्यू करके बेचा जा रहा है। वो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी ही तरह मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी ये लड़ाई लड़ी। इसमें मेरा हॉस्पिटल, मेरा जॉब, सब कुछ मुझसे छीन लिया, और मैं तुम्हारे अंदर सनसेट की आखिरी रोशनी देखता हूँ। इस तरह वो डॉक्टर प्रकाश का हौसला बढ़ाते हैं। आगे न्यूज़पेपर की खबर देखकर किरत एकम को कॉल करके पूछती है
कि फार्मा कंपनी की दवाइयों के बारे में जो कुछ भी लिखा जा रहा है क्या वो सच है। एकम उसकी बात सुनकर फोन काट देता है। इस खबर को दबाने के लिए ब्रह्मगिल अपनी पैसों की ताकत का इस्तेमाल करता है। जिसने भी ये खबर डाली थी उस न्यूज वाले को धमकी देने लग जाते हैं कि अब से न्यूज पर ये देखना चाहिए कि न्यूज वालों ने अपनी स्टोरी वापस ले ली और हमसे माफी भी मांगी। और फिर कीरत वही न्यूज वाले के पास जाती है जिसे ब्रह्मगिल के आदमियों ने धमकाया था। कीरत उससे पूछती है कि आपने अपनी खबर वापस क्यों ले ली। वो बहुत डरा हुआ था। वो कहता है कि मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। कीरत को कुछ समझ आने लगा था और वो वहाँ से चली जाती है और प्रकाश गुरसिमरत को बताता है कि मैंने अपने सीनियर्स के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया है। वो गुरसिमरत से पूछता है क्या आप इस लड़ाई में मेरा साथ देंगी। गुरसिमरत हाँ कर देती है। वो कहता है कि आप एक बार और सोच लीजिए कि पहले बात सिर्फ टेस्टिंग की थी, अब मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगी। कोर्ट कचहरी का मामला मतलब हेल्थ गंवाना, वेल्थ गंवाना और नौकरी गंवाना। लेकिन गुरसिमरत लोगों की भलाई की लड़ाई के लिए तैयार थी। वो सबसे पहले अपने लॉयर से मिलते हैं। लॉयर उनसे कहता है कि आप बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जाने की बात कर रहे हैं और उन्हें कुछ न्यूज दिखाता है। उसमें लिखा था पिछले महीने हाई कोर्ट के लॉयर ने दी थी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ गवाही, फिर ब्लैक माई में मिली उसकी बॉडी। लेकिन प्रकाश और गुरसिमरत इस लड़ाई में इन सब चीजों से डरने वाले नहीं थे। अगले सीन में आशीष नूर को मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। नूर पहले प्रकाश को कॉल करके उसे बताता है और पूछता भी है कि पटियाला से वरुण पाठक का मैसेज आया है मुझे, लेकिन मुझे उसका ये असली नाम नहीं लग रहा है। प्रकाश और गुरसिमरत उसे सलाह देते हैं कि हमें नाम से नहीं बल्कि हमें काम से मतलब है। इस तरह ये आपस में लोगों की भलाई की लड़ाई के लिए प्रकाश, गुरसिमरत, नूर और आशीष खन्ना ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुके थे और इन चारों का मकसद एक ही था, लोगों को नुकसानदायक दवाइयों से बचाना और कुछ डॉक्टर्स के काले चिट्ठों को खोलना। फिर कोर्ट की तारीख आ जाती है। जज प्रकाश से कहते हैं कि आप तो अपने सुपीरियर के खिलाफ ही कोर्ट में आ गए। प्रकाश का वकील कहता है कि मेरे क्लाइंट फॉरेमर के और फार्मा कंपनी के मोहाली और हिमाचल के प्लांट्स की इंस्पेक्शन करना चाहते हैं और जब वो अपने सीनियर्स के पास इसकी परमिशन लेने के लिए गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया और एक बार नहीं बार बार मना किया, क्योंकि मेडिसिन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर जिन्हें ये परमिशन ग्रांट करनी चाहिए थी वो तो अपने निजी फायदों के लिए पहरे बने हुए हैं। वहीं प्रकाश भी बताता है कि हमें फॉरएवर के और फार्मा कंपनी की दवाइयों पर शक हुआ था और फिर मीडिया में कुछ खबरें आई कि फार्मा कंपनी की दवाइयों की वजह से कुछ लोगों की आंखें चली गई और कुछ लोगों की जान चली गई, तो हमारा शक और भी ज्यादा मजबूत हो गया। फिर हमने इन ड्रग्स को लैब में टेस्ट किया और ये दवाइयाँ MI के दिए हुए स्टैंडर्ड को बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी। इसका मतलब कि ये ड्रग्स बिल्कुल खराब क्वालिटी के हैं और नुकसानदायक भी हैं। और इतना ही नहीं, फार्मा कंपनी के जो भी एंटी एंजाइटी ड्रग्स और कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स, हार्ट ड्रग्स, इन सब का भी हमने टेस्ट किया और लैब टेस्ट में यही पता चलता है कि ये ड्रग्स MI द्वारा दिए गए स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। प्रकाश जज को उन ड्रग्स की रिपोर्ट भी दिखाता है और प्रकाश ने अपनी बॉडी पर ECG टेस्ट कराया। टेस्ट करने वाला डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद था। प्रकाश ने जिंदगी में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपनी बॉडी पर एक टेस्ट कराया। मतलब जितनी तेजी से शराब शरीर में जाती है उतनी ही तेजी से हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और इसका सीधा असर इंसान के किडनी और पैनक्रियाज पर होता है और ऐसा ही असर एक बुरी क्वालिटी का ड्रग असर करता है, मतलब बुरी क्वालिटी की दवाइयाँ। जज कहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ और प्रकाश को इंस्पेक्शन के लिए सीधा ऑर्डर कोर्ट से मिल जाता है। उसके बाद नूर आशीष से मिलता है। नूर उससे उसका असली नाम पूछता है। फिर आशीष उसे अपना नाम बता देता है। वो बताता है कि मैं फॉरएवर के और फार्मा कंपनी में काम करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर नूर एक पल के लिए हैरान रह जाता है। फिर आशीष कहता है कि मैं जो काम तुम्हें सौंप रहा हूँ वो मैं नहीं कर सकता। तुम्हें पटियाला शहर में एकता कैंप कॉलोनी में जाना होगा
वहाँ के वर्कर्स पर इतनी बार ये ड्रग्स ट्राई किए गए हैं कि वो सब चलती फिरती लाशें बन गए हैं। वो नूर को एक फाइल भी दिखाता है, उसमें फार्मा कंपनी की बहुत सारी जानकारी थी। रात को हम देखते हैं कि प्रकाश के बेटे का बर्थडे है। उस बर्थडे में प्रकाश ने डॉक्टर वासुदेव को भी बुलाया है क्योंकि प्रकाश वासुदेव से बात करना चाहते हैं। वासुदेव एक नई गाड़ी में आता है और उसके साथ अंदर चला जाता है। वासुदेव उसे सलाह देता है कि यदि तुम्हें अच्छे पैसे कमाने हैं, अपने बेटे को अच्छी लाइफ देनी है, तो तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। और वो प्रकाश को एक और सच बताता है कि मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैंने ही तुम्हारा प्रमोशन कराया था कि तुम वहाँ रहोगे तो हमारा फायदा होगा। प्रकाश उसकी ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो वासुदेव को कुछ समझाता उससे पहले वो ये बताने लगा कि ये जो बाहर कार खड़ी है, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। प्रकाश उससे कहता है कि मैं आपकी इज्जत करता हूँ, बेहतर होगा कि आप इज्जत से यहाँ से चले जाइए। फिर वासुदेव वहाँ से चला जाता है। फिर प्रकाश और गुरसिमरत की टीम फार्मा कंपनी में इंस्पेक्शन के लिए चले जाते हैं और वहाँ से जितना भी डेटा मिलता है वो सब कुछ गाड़ी में डालकर ले आते हैं। लेकिन इस बात की खबर सबको लग गई थी, ब्रह्मगिल, उसके सीनियर्स और सबको। और जैसे ही प्रकाश अपनी टीम के साथ अपने ऑफिस में आता है, उसके सामने उसका सीनियर बैठा होता है। वो प्रकाश को एक लेटर देता है कि तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है और जो भी डेटा वो फार्मा कंपनी से जब्त करके लाए थे वो सब कुछ वो सीनियर ले जाता है। अगले सीन में हम कीरत को देखते हैं। वो अभी भी इसी कोशिश में लगी हुई है कि वो पता लगा सके कि आखिर इन फार्मा कंपनी का मकसद क्या है, क्योंकि उसे फार्मा कंपनी पर डाउट हो गया था। जो भी कीरत के पापा के अंडर में डॉक्टर्स काम करते हैं वो डॉक्टर से जाकर पूछताछ करती है, लेकिन वो कीरत को कुछ भी नहीं बताते। और जिन ट्रकों में दवाइयाँ भरकर आती हैं उस ट्रक का कीरत पीछा करने लग जाती है और उसका पीछा करते हुए वो वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर एक्सपायर दवाइयों के ऊपर स्टिकर चिपकाकर उन्हें रिन्यू कर दिया जाता था। और ये वही दवाइयाँ थी जो उसके पापा मुख्यमंत्री बरार इन दवाइयों का बिजनेस करते हैं। और यहाँ नूर एकता कॉलोनी में पहुंच जाता है। वहाँ के वर्कर्स से पूछताछ करता है। वहाँ के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके थे। हर एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। इन दवाइयों का उन पर बहुत गहरा असर हुआ था। नूर उनसे बातचीत करके उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और अगले सीन में हम कोर्ट में प्रकाश को देखते हैं। वहाँ पर डिफेंस में ब्रह्मगिल के कई लॉयर थे और इस केस को जीतने के लिए उन लोगों ने हद पार कर दी थी। वो सीधा सीधा इल्जाम प्रकाश और गुरसिमरत के रिश्ते पर लगाते हैं। लॉयर कहती है कि हमें पता है कि आप दोनों रात भर लैब में क्या करते हैं। उन लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी वहाँ पर दिखाई जाती है जिस पर वो दोनों साथ में लैब जा रहे हैं। ये सब देखकर गुरसिमरत कोर्ट से बाहर चली जाती है। ब्रह्मगिल के खिलाफ उनके पास ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए ये केस ब्रह्मगिल जीत जाता है। और इसके बाद प्रकाश और गुरसिमरत को नौकरी से निकाल दिया जाता है। गुरसिमरत अब बहुत ज्यादा उदास रहने लग गई थी। और अगले सीन में हम आशीष को देखते हैं। वो डॉक्टर वासुदेव के पास जाकर गुस्से से कहता है कि आप सब लोग फ्रॉड हैं और मुझे पता है कि इस कंपनी में क्या कुछ चल रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैंसर ड्रग ट्रायल्स का लॉन्च करने की डेट पोस्टपोन कर दी जाए, नहीं तो मैं आप लोगों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। अब आशीष के पास उनके खिलाफ प्रूफ भी थे, लेकिन वासुदेव ये सब बातें ब्रह्मगिल को बता देता है और वो लोग उसे नौकरी से निकाल देते हैं। और यहाँ गुरसिमरत के पापा गुरसिमरत को समझा रहे हैं और उसे हौसला देते हैं कि इन लड़ाइयों में ये सब बातें आम बात हैं। तुम्हें इस बात को इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसी है, मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। और ये बात सुनकर गुरसिमरत का फिर से सोया हुआ हौसला फिर से जाग जाता है और वो प्रकाश को कॉल करती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फिर गुरसिमरत नूर के साथ वहाँ आती है और वो तीनों अब सलाह बनाते हैं कि अब हम ये केस हाई कोर्ट नहीं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। और होता भी यही है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उन्हें ठोस सबूतों की जरूरत थी, इसलिए वो नूर को कहते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा गवाही देने वाले लोगों को इकट्ठा करो। अगले सीन में हम आशीष को उसकी पत्नी के साथ देखते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो चुका है और अब वो घर से बाहर भी नहीं निकलता। अब नूर को आशीष ने ये भी बताया था कि उनका कैंसर ड्रग ट्रायल्स लॉन्च होने वाला है, इसलिए वो चाहते थे कि कैंसर ड्रग ट्रायल्स के लॉन्च होने से पहले कि हम फॉरएवर की और फार्मा कंपनी की सच्चाई सबके सामने ला दें। जिस लैब पर वो टेस्ट करते थे वो लैब को तोड़ दिया जाता है, लेकिन वही तोड़ते हुए वर्कर्स की वीडियो
वो कोर्ट में दिखा देते हैं कि ये जो आप आदमी देख रहे हैं ये फॉरएवर केयर फार्मा कंपनी के CEO ब्रह्मगिल के आदमी हैं। और कोर्ट में प्रकाश वो भी वीडियो दिखाता है जो नूर ने एकता कॉलोनी के लोगों की बनाई थी। और अब जज का कहना था कि जिन लोगों की आपने वीडियो बनाई है हम चाहते हैं कि उनमें से कुछ लोग यहाँ आकर गवाही दें कि असल में उनके साथ ये सब हुआ है। लेकिन ब्रह्मगिल को पता था कि आगे क्या करना है और वो वही करता है। ब्रह्मगिल के आदमी उस कॉलोनी में जाकर उन्हें डराया धमकाया जाता है और कुछ लोगों के घर भी तोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद नूर उस कॉलोनी में जाता है, उन लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बात तो क्या, उसे देखते ही वो लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते थे और गवाही देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो लोग हमें मार डालेंगे, यदि जान है तो जहान है। और कोर्ट की सुनवाई का दिन आ जाता है, लेकिन नूर एक भी गवाह को कोर्ट में लाने के लिए तैयार नहीं कर पाया था। और अब इस केस का फाइनल फैसला एक दिन बाद आना था। केस की अगली सुनवाई एक दिन बाद थी। अगले सीन में हम गुरकीरत को देखते हैं, वो अपने पिता से उन दवाइयों के बारे में बात कर रही है कि मुझे पता नहीं था कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। मैं आपको अपना पिता नहीं भगवान मानती थी। लेकिन वो उसे समझाता है कि बिजनेस में तो ये सब चलता रहता है। और अगले दिन जब मुख्यमंत्री बरार भाषण दे रहा था तभी उसकी बेटी कीरत को भी भाषण देने का मौका मिलता है। वो कहती है कि मेरे पापा मुझे माँ दुर्गा समझते हैं और वो कहते थे कि तू बड़ी होकर बड़े बड़े दानव का विनाश करेगी। और उस दानव का विनाश करने का वक्त आ गया है और वो दानव कोई और नहीं, मेरे पिता मुख्यमंत्री बरार हैं। इस बात से मीडिया में हलचल मच जाती है और बरार अपने पद से इस्तीफा दे देता है और इस बात की खबर ब्रह्मगिल को भी पता चल जाती है। और अगले सीन में हम प्रकाश को देखते हैं और अब उन लोगों के पास एक ही आदमी बचा था जो उनकी मदद कर सकता था और वो है आशीष खन्ना। उन लोगों को लग रहा था कि जरूर आशीष के पास कोई न कोई सबूत तो होगा। और जब वो आशीष को फोन करते हैं तो उसकी पत्नी उससे बात नहीं करवाती, लेकिन आशीष उसकी बातें सुन लेता है और वो एक पेन ड्राइव अपनी अलमारी के पीछे से निकालता है और वो अपनी पत्नी को सब कुछ समझाता है। और फिर आशीष प्रकाश को फोन करता है। वो उन्हें 3 घंटे बाद एक जगह पर बुलाता है, लेकिन आशीष के घर के बाहर दिन रात एक आदमी पहरा कर रहा था। वो आदमी ब्रह्मगिल का था। आशीष जैसे तैसे घर से बाहर निकल जाता है। वो आदमी आशीष के घर के अंदर जाता है और उसकी पत्नी से आशीष के बारे में पूछने लगता है। जब वो नहीं बताती तो उसे मारने लग जाता है और फिर आशीष का पीछा करता है। वो इस बारे में फार्मा कंपनी के लोगों को भी बता देते हैं। वो तीनों आशीष का वेट कर रहे थे, लेकिन रास्ते में आशीष का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, या यूं कहें कि ये एक्सीडेंट किसी ने जानबूझकर कराया था। आशीष की पत्नी इस बारे में प्रकाश को खबर कर देती है। उन तीनों की ये आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो तीनों उससे मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। आशीष की पत्नी बहुत ज्यादा रो रही थी। वो फिर भी कहती है कि आपको जो भी मदद चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आशीष की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। तभी नूर कहता है कि हमें आशीष जी के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। आशीष की पत्नी कहती है कि हमें सिर्फ रूम की नहीं पूरे घर की तलाशी लेनी चाहिए। फिर वो लोग आशीष के घर की तलाशी लेने जाते हैं। वहाँ उन्हें वही पेन ड्राइव मिलती है जो आशीष के हाथ में थी। मतलब वो पेन ड्राइव आशीष अपने साथ नहीं लेकर गया था। और इस तरह सुबह भी हो जाती है और वहाँ से वो लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं। प्रकाश कहता है कि इस वीडियो में फॉरएवर केयर फार्मा कंपनी का पूरा काला सच है। प्रोटोकॉल के हिसाब से हर फार्मा कंपनी का ये फर्ज होता है कि ट्रायल के वक्त कि किस पेशेंट पर कौन सी दवाई किस तरह असर कर रही है, इसकी पूरी जानकारी मेडिकल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दें। फॉरएवर केयर फार्मा वालों ने हमें सिर्फ उन लोगों की जानकारी दी जिन्होंने कभी इस ट्रायल्स में हिस्सा लिया ही नहीं, या फिर उन मरीजों की जानकारी MI को दी गई जिन पर इस दवाई का बुरा असर हुआ ही नहीं। और इस फाइल में उन लोगों के असली नाम हैं जिन्होंने फॉरएवर केयर फार्मा ट्रायल्स में हिस्सा लिया था। और ऐसे अनगिनत परिवार हैं पंजाब में जिन्हें ऐसे ट्रायल्स का हिस्सा बनाया गया जो अब इस दुनिया में नहीं है। और इस बारे में फॉरएवर केयर फार्मा ने कभी MI को जानकारी नहीं दी। और फॉरएवर केयर फार्मा की हर दवाई का एफिकेसी रेट 90% से ऊपर है। इसका मतलब है कि यदि 100 लोगों पर ये ड्रग ट्राई किया जाए तो 90 से ज्यादा लोगों पर ये ड्रग का सही असर होता है। लेकिन इस वीडियो में फॉरएवर केयर फार्मा के फर्स्ट ड्रग का एफिकेसी रेट 40% है। इसका मतलब है कि 60 लोगों पर इस दवाई का असर नहीं हो रहा है, या फिर ये कहें कि इसका बुरा असर हो रहा है।
जवान औरतें ये दवाई कंसीव नहीं कर पा रही हैं और बच्चे हैंडीकैप्ड पैदा हो रहे हैं। डायबिटीज की वजह से लोगों को अपना बॉडी पार्ट्स कटवाना पड़ रहा है, लेकिन फॉरएवर केयर फार्मा से किसी भी चीज की डिटेल नहीं मांगी जा रही है। खराब लोगों की वजह से कितने लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन इसका कोई डेटा मौजूद नहीं है और कोई सवाल भी नहीं पूछता। और फिर जज की तरफ से वो कहते हैं कि ये कोर्ट इस केस से बहुत कुछ जान चुकी है और समझ चुकी है और हमें विश्वास हो गया है कि किस तरह बेदर्दी से और जानबूझकर फॉरएवर केयर फार्मा ने इस देश के मासूम लोगों को दर्दनाक और जानलेवा दवाइयाँ दी। इसलिए ये कोर्ट फॉरएवर केयर फार्मा कंपनी पर अनकंडीशनल बैन लगाती है। इसलिए 6 दवाइयों की जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए ये कोर्ट फॉरएवर केयर फार्मा की इन 6 दवाइयों पर अनकंडीशनल बैन लगाती है और जो लोग इन सब में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि पिछले 10 सालों में फॉरएवर केयर फार्मा के जो भी ड्रग्स अप्रूव हुए हैं उसमें दिलबाग बराड़ का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और ज्यादा जांच पड़ताल के बाद इन्हें फॉरएवर केयर फार्मा के खिलाफ और भी ज्यादा काले सच पता चलते हैं, जिसके चलते मार्केट में जितनी भी दवाइयाँ उनकी थी उन्हें वापस लेने का फैसला किया जाता है और जो भी इन सब में हिस्सेदार था उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और धीरे धीरे आशीष की भी रिकवरी होने लगी थी। कोर्ट ने गुरसिमरत और प्रकाश को वापस MEI ज्वाइन करने के लिए कहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।